गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे प्रीमिया होम्स 2। आपने लास्ट एपिसोड में इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है प्रीमिया होम्स 1 वो देखा था। उसके अंदर आपने देखा था एक 3 BHK यूनिट जिसकी कॉस्ट थी 40,90,000 रुपये ऑनवर्ड्स। सो उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं थी, बट इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर 3 BHK की इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ 2 BHK की ही यूनिट्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर। सो इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे 108 गज में बना हुआ एक 2 BHK यूनिट और इसकी कॉस्टिंग बहुत ही रीज़नेबल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट शुरू हो जाती है वो 28.5 लाख रुपए ऑनवर्ड्स शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है वो पहले बता देता हूँ जो सभी फ्लैट्स के साथ ऑफ़र की जाएंगी। सो इसके साथ एक कंप्लीट मॉड्यूलर किचन ऑफ़र किया जाएगा और दोनों ही बेडरूम्स के अंदर LED पैनल और वार्डरोब्स इंक्लूडेड रहेंगे। बाकी अभी आप जितना भी मूवेबल फर्नीचर देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बिल्डर की डायरेक्ट सेल्स टीम है, इस पर कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज़ प्रीमिया होम्स 2। सो प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा निखर कर आएगा। आपने अगर गुरु होम्स की वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने आपको गुरु होम्स के 2 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाया था, तो वो वाला प्रोजेक्ट इससे जस्ट आगे की तरफ पड़ जाता है। सो ये अगर आपको लोकेशन ढूंढने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसी लाइन में आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ आना है, तो यहाँ पर आपको ये प्रीमिया होम्स 2 की साइड दिखेगी। सो ये होगा इसका एक्सटर्नल फसाड। एक्सटर्नल फसाड में इन्होंने MDF की जाली लगा रखी है। सो इसके दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि एयर सर्कुलेशन बनी रहती है, ह्यूमिडिटी नहीं बनती है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि सनलाइट इसमें प्रॉपर आती रहती है, तो डे टाइम में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये एक एडेड एडवांटेज है। हर फ्लोर पर यहाँ पर इस तरह से दो यूनिट्स रहेंगी, एक बिल्कुल सामने और एक बिल्कुल ठीक सामने। तो अगेन ये भी ग्राउंड +2 की कंस्ट्रक्शन है। ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट के अंदर एंट्री लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ये वाला जो रास्ता है ये पैसेज के थ्रू आता है और ये बिल्कुल लिविंग रूम के आगे की तरफ से आता है। सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं बिल्कुल ठीक सामने की तरफ होगा लिविंग रूम। सो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इन्होंने एक L सीटर 7 सीटर सोफ़ा लगा रखा है और यहाँ पर इतना स्पेस बच जाता है। फ्लैट के अंदर बीच का जो अभी आप पार्टीशन देख रहे हैं ये इंटीरियर के अंदर काउंट होता है, तो ये नहीं होगा, ये यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखाया गया है। फ्लैट के अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ आपको स्पेस यूटिलाइजेशन दिखाने के लिए रखा गया है। बाकी इस फ्लैट की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। सो लिविंग रूम से जैसे ही आप आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये पूरा डाइनिंग स्पेस बच जाता है। डाइनिंग स्पेस में अगर आप आगे की तरफ देखें तो ये यहाँ पर पूरा एक वॉलपेपर लगा कर देंगे। बाकी जितनी भी डिज़ाइनर लाइट्स और फैंस अभी आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। दोनों बेडरूम्स के अंदर वुडवर्क रहेगा और किचन फुल्ली मॉड्यूलर रहेगा। सो इसके अंदर चिमनी और हॉब इंक्लूडेड रहेगा। बाकी जिस स्टेट में अभी आप किचन को देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगी। सो ये पूरा किचन का एरिया है। सो एक L शेप किचन है यहाँ पर। इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक और जितना भी कैबिनेटरी वर्क अभी आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। किचन में वेंटिलेशन पर्पस के लिए आगे की तरफ एक खिड़की दी गई है और ऊपर वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन आ सकता है। सो एज आई मेंशन अर्लियर फ्लैट के अंदर एंटर करने के दो रास्ते हैं। सो जो पहला रास्ता है जो सीढ़ियों के साथ आता है वो वाला डोर है और जो लिविंग रूम के साथ वाला डोर है वो बिल्कुल ठीक सामने है। सो किचन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे एक ओपन पैंट्री सेक्शन है। माइक्रोवेव का इन्होंने प्रोविज़न कर दिया है। ग्रेनाइट काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक
इन्होंने टाइल्स लगा रखी है और ये होगा पूरा चिमनी वाला सेक्शन। और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो ये हो गया पूरा वेट सेक्शन किचन का। सो आपने अभी तक किचन देख लिया, लिविंग देख लिया और डाइनिंग एरिया देख लिया। आई एम नॉट शूटिंग इट ऑन वाइड एंगल लेंस, ये नॉर्मल लेंस है। सो जो एरिया अभी आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली इतना ही एरिया मिलता है। अभी जिस ब्लॉक के अंदर मैं खड़ा हूँ ये एक्चुअली में रेडी टू मूव इन यूनिट्स हैं। सो इस पे जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको एक्चुअल फ्लैट ही देखने को मिलेगा। जस्ट बिकॉज ये एक स्टेज फ्लैट है सो इसके अंदर आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया मिल जाता है। लेफ्ट में है मास्टर बेडरूम, दैट इज़ समथिंग वी विल एक्सप्लोर लेटर। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। आगे की तरफ एक यूटिलिटी एरिया है, बट इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पर पूरा एक विंडो का सेक्शन मिलता है। एलईडी पैनल जो अभी आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, और इसके साथ साथ जो इसके अंदर आप कैबिनेट वर्क देख रहे हैं ये भी स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। सो दोनों ही बेडरूम्स के अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड रहेगा। सो यहाँ पर स्लाइडर बेस कबर्ड्स रहेंगे और सामने की तरफ एक एलईडी पैनल रहेगा। सो इसके बाद इसी बेडरूम के साथ है फर्स्ट वॉशरूम जो इसके साथ अटैच्ड है। वॉशरूम अभी जैसा आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसा ही डिलीवर होगा। यहाँ पर 7 फीट तक इन्होंने टाइल्स लगा रखी है। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। सो जस्ट लाइक द फर्स्ट बेडरूम इसके अंदर भी कबर्ड और एलईडी पैनल इंक्लूडेड रहेगा, और इसके साथ है एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं सो ये होगा पूरा यहाँ पर यूटिलिटी एरिया। सो पानी का कनेक्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिया और इतना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। एंड यूटिलिटी एरिया इज़ गोइंग टू बी ओपन टू एयर। सो ये इस तरह से खुला रहेगा। बहुत ही रीज़नेबल है अगर 2 BHK के हिसाब से देखा जाए। बाकी जो जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ये आपको ऑफर कर रहे हैं तो प्राइस जस्टिफाइड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और स्पेसिफिकेशन जस्ट कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं देन आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं आपके पास इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स आएँ तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped